Hello everyone, myself Dr. विनोद साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, जिसे सामान्यतः माध्य, औसत या फिर समांतर माध्य इस तरीके के कई नामों से इसे जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समांतर माध्य देखते हैं किसे कहा जाता है। देखिए लिखा है, द अर्थमेटिक मीन इज़ द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द आइटम्स इन अ वेरिएबल बाय देयर नंबर्स। मतलब समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उसकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। मतलब जितने भी पद दिए गए रहते हैं उनका सर्वप्रथम योग मतलब सम किया जाता है, और जितनी पदों की संख्या है उनसे जब हम लोग भाग देते हैं तो प्राप्त होने वाला मूल्य ही समांतर माध्य या फिर गणितीय माध्य कहलाता है। देखेंगे, द अर्थमेटिक मीन may be defined as the sum or aggregate of a series of items divided by their numbers। एक परिभाषा के रूप में इसे अगर देखें तो किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। वही चीज़ें लिखा हुआ है कि जितने भी पद दिए गए रहते हैं उन पदों के मूल्यों के योग में उसकी संख्या का भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे ही समांतर माध्य, गणितीय माध्य, औसत या फिर माध्य के नाम से जानते हैं। आगे, इट इज़ डिनोटेड बाई एक्स बार। देखिए, जो समांतर माध्य है उसको एक्स बार से प्रदर्शित किया जाता है, एक्स बार से डिनोट किया जाता है। आगे है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन। मतलब समांतर माध्य की गणना करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष विधि, मतलब डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसे शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अप्रत्यक्ष विधि या फिर हिंदी में लघु विधि इसे कहा जाता है। तीसरा और महत्वपूर्ण मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब पद विचलन विधि। तो अर्थमेटिक मीन को ज्ञात करने के लिए तीन महत्वपूर्ण विधियां यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि को देखते हैं। इसमें किस तरीके से माध्य की गणना, मीन की गणना किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज़। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के सांख्यिकी में कुल स्टैटिक्स में कुल तीन तरह के सीरीज़, तीन टाइप्स के सीरीज़ होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज़, और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज़ होता है। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ को देखते हैं। इस इंडिविजुअल सीरीज़ के हिसाब से माध्य की गणना किस तरीके से किया जाता है इसको पहले समझते हैं। तो जब भी प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से और इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन की गणना करना होता है तो सबसे पहले देखिए टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं इस इंडिविजुअल सीरीज़ में जितने भी पद दिए गए रहते हैं उन सभी का योग या फिर सम किया जाता है। दूसरा टू फाइंड द नंबर्स, मतलब कितने पद हैं, कितनी संख्या है उसको ज्ञात किया जाता है। फिर उसके बाद टू डिवाइड टोटल नंबर इन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब ये जो ऑल द ऑब्जर्वेशन हुआ है उसका जो सम है उससे टोटल संख्या से जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो जो प्राप्त होता है इसे ही माध्य या फिर मीन कहा जाता है। देखिए, इसे एक्स बार से प्रदर्शित किया जाता है। अगर फॉर्मूले के रूप में देखें तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन। यहाँ पर सिग्मा एक्स का मतलब है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन,
मतलब सभी अवलोकनों का योग, और n का मतलब है नंबर्स, संख्या, उन मदों की कितनी संख्या है वह यहाँ पर n से उसको दिखाया जाता है। आगे, जब भी हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ में प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो एक इंडेक्स हम लोग बना लेते हैं। इंडेक्स में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, मतलब विश्लेषण तालिका बनाएंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा वो उसको लिखा जाता है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मूला, मतलब जो फार्मूला हम प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। देन सॉल्यूशन, मतलब उसका हल क्या होगा। फिर आंसर क्या आया, उत्तर क्या आया, उसका कंक्लूज़न क्या रहा, मतलब निष्कर्ष क्या रहा, और अंत में रेफरेंस, मतलब संदर्भ क्या है। इसको हम लोग इस तरीके से किसी प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स के हिसाब से जो पहला है एनालिटिकल टेबल, तो देखिए टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल विथ 2 कॉलम्स, मतलब इसमें जब हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे तो 2 कॉलम वाला होगा। एक कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ आइटम्स का। तो जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसे x से डिनोट किया जाएगा। तो जो सीरियल नंबर है जितनी संख्या होगा वो n= हो गया, और जो x है उसका जब सम करेंगे तो सिग्मा x हो जाएगा। फिर दूसरा फार्मूला जो सुटेबल फार्मूला होगा इस विधि में, x बार सिग्मा x/n, मतलब सिग्मा x जो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन है, और डिवाइडेड बाई n मतलब नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मदों की संख्या है उसका मतलब। फिर इसके बाद c डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मूला देखेंगे, फार्मूले का डिस्क्रिप्शन में x बार अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज या फिर केवल मीन। सिग्मा x का मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने क्वेश्चन लिया हुआ है, लिखा है द मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन्स इज़ एज गिवन बिलो। 1132, 1140, 1144, 1136, 1136 और 1148, 1148। यहाँ पर 5 पर्सन्स का इनकम, मंथली इनकम दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड अर्थमेटिक मीन। तो जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, जैसा कि पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा। पहले एनालिटिकल टेबल बनेगा, फिर फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, फिर उस फार्मूले का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, फिर सॉल्यूशन कैसे होगा, आंसर क्या होगा, कंक्लूज़न क्या रहा, और फिर अंततः रेफरेंस हम लोग देखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एनालिटिकल टेबल देखिए, ए नंबर यहाँ पर जब रहता है तो एनालिटिकल टेबल है, ए नंबर में एनालिटिकल टेबल। इस एनालिटिकल टेबल में हम लोगों ने जैसे अभी देखा कि 2 कॉलम बनाया जाता है। पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ आइटम्स जिसको x से डिनोट किया जाता है उसके लिए। तो जो सीरियल नंबर है देखिए कुल 5 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5, जो n है हमारा 5 हो गया, मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वह टोटल 5 है। और जो नंबर ऑफ आइटम्स था 1132, 1140, 1144, 1136 और 1148। जब इन सभी को हम लोग सम करेंगे तो सिग्मा x = 5700 होगा, 5700 होगा। अब इसके बाद दूसरा जो बी नंबर है इसमें हम लोग फार्मूला, सुटेबल फार्मूला लिखेंगे। तो सिग्मा x x बार = सिग्मा x/n, सिग्मा x/n, यह फार्मूला हो गया। फिर इसी फार्मूले का डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मूला में x बार = होता है अर्थमेटिक मीन, सिग्मा x का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, और n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद अगला d, इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि ये जो फार्मूला था इसी फार्मूले में हमको जो टेबल में वैल्यू प्राप्त हुआ है उसे पुट करेंगे। तो देखिए पिछले स्लाइड में देखा था कि सिग्मा x का जो टोटल है वो 5700 आया है और n जो है वो 5 है। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो कितना आ रहा है, 1140 आया हुआ है। अब उसके बाद अगला जो इंडेक्स में हमारा था आंसर था, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया, 1140 आया। फिर जो
अगला जो एफ है कंक्लूज़न हमको देखना था, तो कंक्लूज़न में हम लोग बता सकते हैं कि द मंथली एवरेज इनकम ऑफ 5 पर्सन, उन 5 व्यक्तियों का जो मंथली मासिक एवरेज औसत आय है वह 1140 रुपये होता है। और फिर लास्ट में रेफरेंस देखिए, जो भी बुक हम रेफरेंस में देते हैं या फिर इंटरनेट से या फिर जहाँ से भी हम पढ़ते हैं उसका रेफरेंस दिया जाता है। तो देखिए शुक्ला डॉक्टर SM एंड सहाय डॉक्टर शिवपूजन, साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा, ये जो बुक है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बुक से लिया गया था यह क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप रेफरेंस देंगे और ये जो सॉल्यूशन का जो तरीका है, सॉल्व करने का जो तरीका है, यह बहुत ही आसान है। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट आप एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपको 100% मार्क्स मिलेंगे इसमें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।